सब्जी लाना अम्मी के साथ, घर का राशन लाना, 100 चीज़ें होती हैं घर की। मैं समझता हूँ कि हम पबजी प्लेयर वो काम ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। पबजी के अलावा क्या टाइम गुजारने के लिए करें। फिर आप घर वालों को कहें कि शादी कर दें हमारी। अगर वो पूछते हैं कि लड़का क्या करता है तो उन्हें क्या कहेंगे, लड़का पबजी खेलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इत्तसाम चौधरी। पबजी गेम को पाकिस्तान में बैन होना चाहिए। हाई कोर्ट ने पीटीए को 6 हफ्तों का टाइम दिया है कि 6 हफ्तों में इस बात का फैसला करें कि ये बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस पिटीशन को दायर करने वाले मेरे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ ये केस लड़ने वाले वकील भी मेरे साथ मौजूद हैं और एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है जो 3rd ईयर में पढ़ता है और इसके साथ साथ पबजी का बहुत बड़ा फ़ैन है। जब भी आप इसे देखेंगे तो ये पबजी खेल रहा होगा और इसका मौक़िफ़ यही है कि पबजी को बैन नहीं करना चाहिए। दोनों का मौक़िफ़ लेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि कौन सच्चा है और कौन सच्चा नहीं है। आप दरख्वास्त गुजार हैं कि पबजी को पाकिस्तान में बैन होना चाहिए। कब सोचा और क्यों सोचा? जब मैंने देखा कि मेरे कज़न्स वगैरह, मेरे रिश्तेदार, फैमिली में ज़्यादातर लोग, हम अक्सर कहीं किसी के घर भी जाते थे तो वो मुलाकात की बजाय सारा दिन पबजी खेलते रहते थे और उनकी कोशिश होती थी कि बजाय इसके कि किसी से मिलने में जो टाइम ज़ाया होगा उसमें मैं पबजी खेलूँ और जो चिकन डिनर है वो मैं कर लूँ। घर के कोई काम हो, कोई उससे कोई काम कहें, वो कहेगा मैं नहीं कर रहा और मैं बस 10 मिनट दे दें, मुझे 5 मिनट दे दें, मैं गेम खेलूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उनके छोटे भाई थे, वो सारा दिन पबजी खेलते रहते थे और इवन ये हुआ कि इसका रिज़ल्ट ये हुआ, आउटकम्स ये हुआ कि उनका मेंटली जो है ना वो डिस्टर्ब हो गए। वो अपने आप को 24 घंटे पबजी का एक प्लेयर समझता था और यही समझता था कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं किसी को भी कुछ भी नुकसान पहुँचा सकता हूँ। हम उनको साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए और तकरीबन 6 से 7 माह उन्होंने मेडिसिन खाई है और खाने के बाद डॉक्टर साहब ने यही हमें बताया कि इसको इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स, मीडिया, मोबाइल, कंप्यूटर, इन चीज़ों से दूर करें। ये खेल खेल के इसके दिमाग पे इफ़ेक्ट कर गई हैं। इन्हीं बातों की वजह से अक के तंग आके जब मैंने अपनी फैमिली में देखा और कुछ लोग जो पेशेंट्स होते जा रहे थे, साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट हो रहे थे, उसके बाद मैंने ये कदम उठाया और मैंने मुख्तलिफ जगह पर दरख्वास्तें दी ताकि इसको बंद करवाया जाए। बिलाल साहब, मैं आपसे अब गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आपसे जानना चाहूँगा क्या पॉइंट्स अदालत में आपकी तरफ से पेश किए गए कि इन पॉइंट्स पर, इन ग्राउंड्स की बुनियाद पर इस गेम को बैन कर देना चाहिए। 2000 में एक जापानीज़ फ़िल्म आई थी बैटल रॉयल। इस मूवी में जितने भी करैक्टर हैं सबकी मौत हो जाती है, सिर्फ एंड पे एक लड़की बचती है। इससे इंस्पायर होकर ये गेम बनाई गई थी। यही इस गेम के अंदर कॉन्टेक्स्ट है, यही इस गेम का फीचर है और यही इस गेम की बुनियाद है कि जिसकी बुनियाद पे बच्चे, जो भी इसका प्लेयर है वो बेरहम होता जा रहा है। उसको वेपन्स के बारे में इतनी नाव हाव हो रही है कि एक आम बंदा, एक कॉमन बंदे के पास उतनी नॉलेज नहीं है। 40 मिनट्स का इसका एक गेम का एक राउंड है जिसमें पॉज नहीं है, जिससे बच्चे जो है इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिससे की बुनियाद पे अदालत को कायल करने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान में इसको बैन कर दिया जाए। तो अली, मुझे बताओ कि इनका कहना है, इन्होंने दरख्वास्त दायर की है अदालत में कि पबजी गेम को बैन हो जाना चाहिए। जो पबजी खेलता है वो ज़हनी तौर पर बीमार है, अपाहिज है। वो 24 में से 20 घंटे गेम खेलता है और अगर वो 2 से 3 घंटे उसको सोने के लिए मिल भी जाता है तो उसमें भी गेम ही चल रही होती है। ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पबजी में क्या गलत है? मुझे तो नहीं नज़र आता पबजी में कुछ गलत है। कह रहे हैं कि आप ज़हनी तौर पर बीमार हो, आप पागल हो जाओगे। इससे ज़्यादा वो क्या कहें? नहीं, क्या पागल है हम? क्या अनमेच्योर बंदे हैं? क्या नजर आता है पागलपन? कोई बंदे मार रहे हैं, सिर्फ गेम में ही मारते हैं, मसल में थोड़ी मार रहे हैं बंदे। वो इसके साथ यही कह रहे हैं कि आप हर वक्त तो गेम खेलते रहते हो, किसी कोई काम नहीं करते, स्टडी छोड़ दी, घर में अगर कोई काम या कोई टेंशन हो जाती तो आप नहीं उठेंगे, कोई काम करने के लिए नहीं जाएंगे। नहीं, कौन काम नहीं करता? मैं अकेला शख्स हूँ घर का काम करने वाला, करता हूँ काम। क्या काम? सब्जी लाना अम्मी के साथ, घर का राशन लाना, 100 चीज़ें होती हैं घर की। बल्कि मैं समझता हूँ कि हम पबजी प्लेयर वो काम ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। कैसे? एक जो बंदा जाता है वो बीच में कुछ और काम भी करके आएगा, चौक गली में खड़ा हो जाएगा। हम जो प्लेयर हैं वो, हमें गेम का एहसास होगा, गेम खेलनी है, दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं, हम जल्दी से जल्दी वो काम ख़त्म करके आ सकते हैं। इनका ये भी कहना है कि वो जिस तरह गेम खेली जाती है उसमें आप एग्रेशन दिखा रहे हो, एग्रेशन से आप अगली टीम के बंदे मार रहे होते हो, तो वही चीज़ आपके जहन में आ जाती है और जब आप बाहर निकलते हो अमूमन नॉर्मल लाइफ में तो आप खुद को वैसे ही पावरफुल समझते हो और आप उसी तरह उसी लहजे में बात करते हो और ऐसे लगते हो कि इसको मार दोगे या इसको खा जाओगे। ऐसा को फील होता है इसको खेलते हो? बिल्कुल नहीं, जोश होता है वो सिर्फ गेम की हद तक होता है। मुझे नहीं लगता कि कहीं और आम जिंदगी में इंसान को नज़र आता हो। वो सिर्फ गेम की हद तक होता है। एक जोश जो होता है बंदा मारने वाला या कोई बंदे का। वो आपको पागल कह रहे हैं कि आपने पागल हो जाना कुछ अरसे तक, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। क्यों सही नहीं? आपके सामने है, बात कर रहे हैं, करनी आ रही है, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। कौन किस चीज़ में मेरे में क्या पागलपन नज़र आ रहा है? आप मुझे बताएं। बल्कि
नहीं, मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा ही, मुझे तो खुद आपसे डर लग रहा है। मुझे सिर्फ आप इतना बताएं कि जब आपके गेम में बंदे मर रहे होते हैं, आप किसी के मार रहे होते हो, दूसरी टीम आपके बंदे मार रहे होते हैं, अगर आप हार रहे होते हो, जब आपके बंदे ज़्यादा मार रहे होते हैं, तो कितना गुस्सा आता है? गुस्सा डेफिनेटली आता है कि वो कम बंदे हैं अगली टीम के और हम 4 बंदे ज़्यादा, स्कोर पूरा है और हम फिर भी आते हैं, लेकिन वो 10-15 मिनट का एग्रेशन होता है। हो सकता है कि हम नेक्स्ट गेम लगाएं, गेम जीत जाएं और वो एग्रेशन ख़त्म हो जाए हमारा। आपका कहना है कि फ्री टाइम में हम गेम खेलते हैं और बाकी काम हम अपने सारे जो बाखूबी अंजाम देते हैं, स्टडी वगैरह भी आप करते हैं। चले मान लिया कि आप सही कह रहे हैं, फ्री टाइम में कुछ इससे बेहतर भी किया जा सकता है। यूनिवर्सिटियाँ 2-2.5 माह से बंद चल रही हैं, अभी भी बंद चल रही हैं, ना काम है ना कोई मतलब कोई नौकरी करते ना। पबजी के अलावा क्या टाइम गुजारने के लिए करें? और अगर आप लोग को लगता है कि पबजी में हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर आप घर वालों को कहें या हमारी हेल्प आउट कर देंगे, शादी कर दें हमारी, इसी काम में लग जाते हैं, शायद कोई जिम्मेदारी भी पड़ जाएगी कमाने की और करने की, और इस पबजी से शायद जान छूट जाए। अगर आपके रिश्ते की कहीं पे बात की जाती है तो उनको अगर वो पूछते हैं कि लड़का क्या करता है, तो उन्हें क्या कहेंगे? लड़का पबजी खेलता है। ज़रूरी तो नहीं है वो पबजी एक प्रोफेशन ही बना लिया है। ज़रूरी हो सकता है कि मैं कोई काम मिल जाए कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि उस काम में भी मैं पबजी खेलता रहूँगा। हर काम का एक वक्त होता है, उसमें करते हैं, हम ज़रूर करते हैं। पुराने वक्तों में लोग गली मोहल्लों में बापे झापे बैठ के लोगों को नोट करते थे, कौन आ रहा है, जा रहा है, क्या कर रहा है। अब ये लोग आ गए हैं जो हमें नोट करने बैठ गए हैं, पबजी प्लेयर्स को। मेरे सवालों का और मेरी बात का दलील आपको वैसे ही मिल गई है। वो खुद ही ये सारी बातें कर गए हैं कि हम सारा दिन गेम ही खेलते हैं और सारा दिन और कुछ नहीं करते। और इससे बढ़ के आपको और क्या चाहिए कि एक बंदा जिसको आप कह रहे हैं कि उसी से पूछ रहे हैं और वो अपनी मौक़िफ़ में ये बातें करी जा रहा है कि मैं सारा दिन गेम ही खेलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं कहीं जाता हूँ, मेरे ज़हन में यही होता है मैंने जाके गेम खेलनी है। बिलाल साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो इस तरह के इश्यूज़ हैं या ये गेम कितने कंट्रीज़ में बैन हो चुकी है? आइन में जो गुंजाइश है इस तरह की कि आप इस तरह गेम्स को बैन करवा सकते हैं? जी, आईने पाकिस्तान में बिल्कुल गुंजाइश है जी। इसका आर्टिकल 37 है, रेडिकेशन ऑफ सोशल इवल। 6 ममालिक में ये पबजी गेम बैन हो चुकी है, जिसमें ईरान, इराक, नेपाल, चाइना, जॉर्डन, न्यूजीलैंड। क्योंकि ये एक समाजी बुराई है। कानून कहता है, आईने पाकिस्तान की किताब कहती है, वो हमारे अदारों को बाउंड करती है कि जनाब सोशल इवल्स को ख़त्म किया जाए। फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, राइट टू सिक्योरिटी, एक हेल्थी माइंड, हेल्थी साउंड के लिए आईने पाकिस्तान हमें बिल्कुल गुंजाइश देता है कि ये जो हमारे अदारे हैं कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे किसी इंडिविजुअल की सेहत ख़राब हो, उसकी लाइफ ख़राब हो या उसकी ज़िंदगी पे ऐसे एस्पेक्ट उजागर हों जिसकी वजह से वो तबाही की तरफ चला जाए। क्या कभी इम्कान है कि इसको बैन कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा? कभी इम्कानात हैं जी इस गेम को बैन कर दिया जाएगा। एक्चुअली ये जो बच्चा अभी बात कर रहा था कि ये हम बिल्कुल पागल नहीं हैं, हम ये कर रहे हैं वो के सारे मामला कर रहे हैं, इनको अपने फ्यूचर का पता नहीं है। हमें ख़दशा है कि ये बच्चे ये जब आगे जाके मुल्क का मुस्तकबिल संभालेंगे तो वो इस कैपेबल नहीं होंगे, इनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि ये मुल्क का पहिया जो है वो चला सके। हम ये चाह रहे हैं इस वजह से इन बच्चों को ऐसे काम की तरफ, एजुकेशन की तरफ, रिसर्च की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ हम इनको लेके जाएँ जिसके अंदर इनका फिज़िकली जो है वो अपना टेक पार्ट ले सकें, अपना हिस्सा जो है वो इसमें शामिल कर सकें ताकि मुल्क जो है वो तरक्की कर सके। एडवोकेट बिलाल रियाज साहब के आपने मौक़िफ़ सुना, किन ग्राउंड्स पे इन्होंने ये केस लड़ रहे हैं और अभी हाई कोर्ट ने PTA को 6 हफ्तों की मोहलत दी है कि वो 6 हफ्तों में इस बात का फैसला करे कि इस गेम को बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ अपने मेज़बान इत्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।